लेती हैं। एक तरह से भगवान ने सबको अपनी पत्नी रूप से वर्ण किया उस चीर हरण की लीला से। आगे एक दिन वन में भगवान बलराम के साथ जा रहे थे और बलराम को वृक्षों की महिमा गा रहे थे। देखो दाऊ भैया, इन वृक्षों को देखो, ये आपके सम्मान में झुक गए हैं। और वृक्ष का जीवन तो परोपकार के लिए होता है। एक व्यक्ति को दूसरे के उद्धार के लिए जीवन जीना चाहिए, स्वार्थ के लिए नहीं। अपने प्राणों से, अर्थ से, बुद्धि से और वचन से दूसरों की मदद करना चाहिए। तो आप भी उस उदार चरित्र के ही एक मूर्तिमंत स्वरूप हैं। बलराम की प्रशंसा करते करते आगे कृष्ण जा ही रहे थे कि सारे ग्वाल बाल आकर के बोलते हैं, कृष्ण बड़े असुरों को तुमने मारा, लेकिन हमें लगता है बड़े बड़े असुर हमारे पेट में कूद रहे हैं, भूख लग रही है, इन असुरों को भी तो मारो। कृष्ण बोलते हैं एक काम करो, देखो वो दूर में कुछ धुआं उठ रहा है, हो सकता है वहां कोई अनुष्ठान चल रहा है, वहां कुछ ब्राह्मण रहते होंगे, वहां जाओ और वहां ब्राह्मणों के घर से भिक्षा मांगना, तुमको बड़ा भोग मिल जाएगा, यहां आके खाएंगे साथ। एक गोप बालक बड़े नाचते गाते गए, ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, आहुतियां डाल रहे हैं, स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं, और ये बच्चे चिल्लाते रहे, कृष्ण और बलराम वन में हैं, हम भूखे हैं, हमें भोजन दो। लेकिन ब्राह्मणों ने बालकों की तरफ देखा तक नहीं। अपना सा मुंह लेकर के बालक आए और कृष्ण बलराम को बोलते हैं, देखो भैया, तुम राजकुमार हो तो ऐसा थोड़ी हमारी कोई इज्जत नहीं है, ऐसी जगह क्यों बेचते हो जहां बेइज्जती हो, पहले ही बता देते कि वहां कुछ मिलेगा नहीं। कृष्ण बोलते हैं, मैंने बोला था ब्राह्मणों के घर से लेके आना, और घर की स्वामिनी तो पत्नियां हैं ब्राह्मणों की, ब्राह्मणों से क्यों मांगा, दोबारा जाओ। दोबारा से गोप बालक जाते हैं और ये ब्राह्मण पत्नियां बड़े बड़े भोग बना रही थी यज्ञ के लिए। अभी पतिदेव यज्ञ पूर्ण करेंगे, भोग के लिए बुलाएंगे तो थाली लेके जाना है। और जैसे ये गोप बालक जाकर के बोलते हैं, पता है वन में कृष्ण बलराम आए, आगे कुछ बोलते उसके पहले ही जितनी सामग्री थी उठा के ये पत्नियां चलना शुरू कर देती हैं। ये भी नहीं सुना कि वो भूखे हैं कि नहीं। प्रेम ऐसा ही होता है। सारी की सारी ब्राह्मण पत्नियां भोग उठा उठा करके ले जा रही हैं। किसी ने बोला, अरे ये भोग की सामग्री ले जा रही हो, पति नाराज हो गया और घर से निकाल दिया तो। ब्राह्मण पत्नियां बोलती हैं, जब पूर्ण परमेश्वर भगवान को प्राप्त कर लेंगी तो इन पतियों का क्या करेंगे, वैसे ही कोई काम के नहीं है। चली गई। सारा भोग सामग्री लेकर के कृष्ण बलराम के सामने अपने हाथ से, एक एक माता आकर के अपने हाथ से कृष्ण बलराम को खिला रही हैं। सारे गोप बालकों को तृप्त किया। ये दो पत्नियों की बड़ी प्रशंसा की है हमारे वैष्णवाचार्य ने। जय नाग पत्नी जय द्विज कन्या गण, भक्ति ते जहार पाइलो गोविंद चरण। नाग पत्नियां और द्विज पत्नियां, ब्राह्मण पत्नियां भगवान को अपनी भक्ति से प्रसन्न करती हैं। अब कृष्ण की आयु 7 वर्ष 2 महीने 7 दिन है। बड़े हो गए हैं कृष्ण। एक दिन सुबह सुबह आंख मलते हुए उठे, सुंदर सुगंध कृष्ण को आ रही है। शुद्ध देसी घी में कचौड़ियां तली जा रही हैं, मालपुए बन रहे हैं, पकौड़ियां, पुड़ियां, खूब सुंदर सुंदर सब्जियां बन रही हैं, मिठाइयां बन रही हैं। कृष्ण दौड़े दौड़े मैया के पास गए रसोई में, मैया मैया मैया, आज क्या हो रहा है, क्या महोत्सव हो रहा है, इतने पकवान क्यों बन रहे हैं। मैया बोलती है, देखो मैं बहुत व्यस्त हूं, मुझे परेशान मत कर, और आज यहाँ झूठ फूट कुछ मत करना, ये सब पूजा का भोग बन रहा है, यहाँ परेशान मत कर, जा तू बाबा की जान खा जा। दौड़े दौड़े बाबा के पास गए, बाबा 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 आज क्या होने वाला है घर में। बाबा बोलते मैं भी बहुत व्यस्त हूं, मुझे परेशान मत कर। कृष्ण बोलते हैं, बाबा देखो मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दोगे ना तो मैं मूर्ख रह जाऊंगा, और मैं मूर्ख रह जाऊंगा तो लोग बोलेंगे नंद बाबा का छोरा मूर्ख है, क्योंकि नंद बाबा ने कुछ सिखाया नहीं, तुम्हारा नाम डूबेगा, तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। नंद बाबा बोलते हैं, देख प्रश्न का उत्तर देने में समस्या नहीं है, लेकिन तेरे प्रश्नों का स्वभाव ऐसा है कि एक प्रश्न का उत्तर दो तो 10 और पूछता है, कहां तक उत्तर दूंगा, नहीं नहीं बस एक उत्तर दे दो बस। ये क्या आयोजन हो रहा है। कृष्ण पूछते हैं, विजय गौरांग प्रभु इतने सारे भोग क्यों रख रहे हैं, क्या हो रहा है। बाबा बोलते हैं, तुझे पता नहीं, हर साल दीपावली के अगले दिन हम लोग इंद्र पूजा करते हैं।
इंद्र पूजा क्यों करते हैं बाबा? नंद बाबा बोले, देख तुझे बोला था, तू प्रश्न की झड़ी लगा देगा, बताओ ना इंद्र पूजा क्यों करते हैं? अब मैं बड़ा हो गया हूं, मुझे समझाओ। और देखो, अपनों से कुछ छुपाना नहीं चाहिए। आप वास्तव में अगर मुझे अपना बेटा मानते हो ना, तो सारे रहस्य खोल दो। नंद बाबा बोलते हैं, देख हम ग्वाल वाले हैं, गाय चराने वन में जाते हैं, और वन को पोषित करती है वर्षा, और वो वर्षा के देवता हैं इंद्र। तो जब हम इंद्र का यज्ञ करते हैं तो वर्षा समय पे आती है, हमारे सारे वन पोषित होते हैं, गाय जाके चरती है, उससे हम दूध निकालते हैं और अपना पोषण करते हैं। अब कृष्ण बोलते हैं, लेकिन बाबा जब बड़े बड़े समुद्रों में वर्षा होती है तो वहां कौन इंद्र का यज्ञ कर रहा है? समुद्रों में तो जल का अभाव भी नहीं, वहां क्यों वर्षा होती है? नंद बाबा ने सिर पकड़ लिया, देख मुझे नहीं मालूम, ये हमारी परंपरा चलती आ रही है, इसलिए हम पालन करते हैं। कृष्ण बोलते हैं, बाबा लौकिक परंपरा है कि शास्त्रिक परंपरा है? बाबा बोलते हैं, मेरा काम धंधा सब रुका दिया इसमें। नहीं नहीं बाबा बताओ ना, लौकिक परंपरा है कि शास्त्र की परंपरा है? ये तो अलग अलग परंपराएं हैं। अधिकांश वस्तुएं जो हमारे जीवन में हम जीते हैं ना, धर्म के नाम पे, ये लौकिक परंपराएं हैं। किसी ने तो चालू कर दी, शास्त्र में इनका उल्लेख नहीं है। एक बार एक व्यक्ति की शादी हो रही थी, और शादी में फेरे के समय पर एक बिल्ली बड़ा उद्यम कर रही थी। बिल्ली उद्यम करती है तो एक माता आकर के बिल्ली को टोकरी से ढक देती है। अब जिसकी शादी होती है उसका बच्चा बड़ा होता है, जब वो बड़ा होता है, उसकी शादी होती है, तो ये महिला आती है, अरे रुको 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 रुको, एक रस्म बाकी रह गई। कौन सी? वो बिल्ली लाओ, बिल्ली को ढकने वाली रस्म रह गई, वो नहीं होगी तब तक फेरे कैसे पड़ेंगे? इनको बोलते हैं लौकिक परंपराएं। अच्छा, आप सबके घर में अलग अलग परंपराएं चलती होंगी। कोई के घर पे महोत्सव के दिन कच्चा खाना बनता है, किसी के यहाँ पक्का बनता है, किसी के दाल बाटी बनती है, किसी के खिचड़ा बनता है। अच्छा, जिसके घर पे किसी की गमी होती है उस दिन खिचड़ा बनता है, तो वो महोत्सव में खिचड़ा नहीं बनाता है। दूसरे घरों में जहां महोत्सव के दिन में दाल बाटी बनती, मरने के समय दाल बाटी नहीं बनती। तो जब ये लोग आपस में मिलते हैं, एक दूसरे के साथ लड़ते हैं। ये लौकिक परंपराएं हैं, इनका शास्त्र में कोई लेना देना नहीं। भगवान श्री कृष्ण सोचने लगे, मैं आगे जाके बड़े होके गीता का ज्ञान दूंगा, और गीता के ज्ञान में मैं सबको बोलूंगा देवी देवताओं की पूजा मत करो, एकमात्र मेरा आश्रय लो। और मेरे घर में ही इंद्र पूजा चलती रही तो मेरी मानेगा कौन? ये तो मुझे बंद कराना ही चाहिए। नंद बाबा को बोलते हैं, बाबा जो कुछ हो, देखो हमारा जो कुछ पोषण होता है ना, गोवर्धन से होता है। गोवर्धन पर्वत में हम गायों को लेके जाते हैं, उनके सुंदर सरोवर से हम जल भरते हैं, उधर की वनस्पतियों से हम पोषित होते हैं। गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। नंद बाबा पता है क्या बोलते हैं? लाला तेरी बात मुझे समझ में नहीं आ रही, लेकिन मैं तुझे इतना प्रेम करता हूं, तुझे मना कैसे करूं? चल एक काम करते हैं, आज इंद्र की पूजा कर लेने दे, कल गोवर्धन की पूजा कर लेंगे तेरे भगवान की। हम बच्चों को ऐसे ही समझाते हैं ना। कृष्ण बोलते नहीं, ये इंद्र की पूजा बंद करो, और ये जितना भोग इंद्र के लिए बनाए ये सब लेके गोवर्धन चलो, गोवर्धन की पूजा करेंगे। सारे ब्रजवासी इतने सहज हैं, वो मान भी जाते हैं। बैलगाड़ियों में सारा भोग लाते हैं, जितना अनाज, जितनी दाल पकवान मिठाइयां सब भरते हैं, और गोवर्धन में जाकर के सब सजा देते हैं। इतने बड़े बड़े पहाड़ अनाज के बन जाते हैं, जैसे मानो एक तो गोवर्धन पर्वत और उसके सामने एक भोग का पर्वत। घी के कुंड बन गए हैं, खीर की नदियां बह रही हैं। इतना भोग ब्रजवासियों ने लगाया। अब कृष्ण को बोले नंद बाबा, भाई तेरे ही भगवान है, तू ही बता पूजा कैसे करनी है। कृष्ण बोलते हैं, तुमने इतने दिन इंद्र की पूजा की, आज तक इंद्र आया नीचे? नहीं आया। आज देखो मेरे भगवान की पूजा करूंगा, तुम्हारे सामने आके भोग लेगा। अब छोटे से कृष्ण बैठ गए, हाथ में जल लेते हैं और भोग लगा रहे हैं, स्वयं को भोग लगा रहे हैं, और एक बड़े विशाल रूप में गोवर्धन प्रकट हो जाते हैं। जय गोवर्धन राज की जय हो। गोवर्धन राज प्रकट हो जाते हैं। ब्रजवासी बोलते हैं, देखो देखो थोड़ा तो लाला जैसे ही दिख रहा है, ये तो बस थोड़ा बड़ा है।
फिर कोई बोलता है नहीं नहीं, लाला तो हमारा बड़ा छोटा है, सौम्य है, इसके सिर पे तो मोर पंख है। ये गोवर्धन जो है इसके सिर पे तो मुकुट विराज रहा है, ये गोवर्धन गिरिराज है। और भगवान ने जैसे ही भोग लगाया, जितना भोग ब्रजवासी ले गए थे सारा के सारा गिरिराज गप्प कर गए, खत्म। और बोलने लगे आनी और लेके आओ, और लेके आओ, और लेके आओ। वरिष्ठ गोप कृष्ण बोलते लाला तेरा भगवान बड़ा महंगा पड़ गया हमें, इंद्र को तो हम थोड़ा सा यज्ञ में आहुति देते थे और माल भगवान तो हमारे पेट में जाते थे, ये तो सब गप्प कर गया और मांग रहा है। भगवान बोलते चिंता मत करो, एक तुलसी भगवान पधराते हैं और गोवर्धन को तृप्ति हो जाती है। अब ब्रजवासी बोलते हैं प्रसाद मिलेगा, ये तेरा भगवान तृप्त तो हो गया, प्रसाद कहाँ है? उसी क्षण जिसकी थाली में जितना भोग लगाया था उसका 4 गुना प्रकट हो जाता है। जिसने 4 लड्डू लगाए उसको 16, जिसने 8 पूड़ी लगाई उसको 64, सब तुरंत तैयार। सुंदर रूप से भगवान सबको, ब्राह्मणों को, बुजुर्गों को, माताओं को, बच्चों को, सबको भोजन कराते हैं, प्रसाद खिलाते हैं और अपनी गायों को आगे रख करके गिरिराज की परिक्रमा कराते हैं। देखो जितने रीति रिवाज हैं किसने बनाए पता नहीं, लेकिन ये रिवाज तो भगवान स्वयं ने बनाया है। गोवर्धन को भोग लगाना और गोवर्धन की परिक्रमा करना, और साक्षात भगवान सबको लेके गोवर्धन की परिक्रमा करे। खूब आनंद हुआ, महोत्सव करके सब अपने अपने घर चले गए। यहां इंद्र थाली लेके बैठा है, अरे आएगा आएगा, कुछ आया ही नहीं, खाली थाली। इंद्र ने बोला अरे जाओ तो जरा देख के आओ, ये अभी तक भोग क्यों नहीं लगाया ब्रजवासियों ने। इंद्र के दूत जा करके देख के आते हैं, बोले महाराज सब खा पी के मस्त खर्राटे मार के सो रहे हैं, आपकी पूजा नहीं हुई। मेरी पूजा नहीं हुई तो किसकी पूजा हुई? बोले गोवर्धन की पूजा कर ली उन लोगों ने। तो किसने कहा? वो छोटा सा बालक कृष्ण है ना, उसकी बात मान के सबने गोवर्धन की पूजा कर ली। इतना क्रोध इंद्र को आया, ये वाचाल लड़का छोटा सा, इसकी बात मान के मेरी पूजा बंद कर दी, अभी दिखाता हूं, ब्रजमंडल को डुबा दूंगा। इंद्र ने प्रलय के संवर्तक बादलों को बुलाया और उन बादलों को आदेश दिया जाओ ब्रज को डुबा दो। जब ब्रज को डुबाने के लिए ये बादल गए, मूसलाधार बारिश कर रहे हैं। इतनी मूसलाधार बारिश हो रही है कि इस बारिश में प्रलय के समान एक बड़े बड़े स्तंभों जैसी एक एक बूंद गिर रही है। सारी गाय चित्कार करने लगी, रोने लगी, दौड़ दौड़ के सब नंद भवन के पास आने लगे। भगवान श्री कृष्ण के नंद भवन के पास सारे गोप गोपियां सब इकट्ठे होकर के हा कर रहे हैं, हे कृष्ण, हे महाभाव, हमारी रक्षा करो, आप ही एकमात्र हमारे रक्षक हो, आप हमारे पालक हो, आपके लिए तो हमारा जीवन है। कृष्ण बाहर आते हैं, मुस्कुराते हैं और कृष्ण बोलते हैं ब्रजवासियों चिंता मत करो, तुम्हारी रक्षा गोवर्धन करेंगे। ब्रजवासी बोलते हैं ये गोवर्धन मेरी रक्षा, हमारी रक्षा कैसे करेंगे? तो कृष्ण बोलते हैं पता है, जो जितना भोग तुमने खिलाया ना गोवर्धन को, वो खा के गोवर्धन इतने प्रसन्न है, हवा में उड़ रहे हैं और उसके नीचे हम लोग चले जाएंगे और बढ़िया बारिश से बच जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पे गए, कनिष्ठ उंगली से स्पर्श मात्र किया, गोवर्धन उठ गया और अपनी कनिष्ठ उंगली पे भगवान ने गोवर्धन को धारण किया। बोले गिरिराज धारण की। कनिष्ठ उंगली पे भगवान ने गोवर्धन को धारण किया है। गोवर्धन के नीचे सुंदर नदियां बह रही हैं, सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, रत्न जड़ित आसन है। एक महोत्सव शुरू हो गया। सारे ब्रजवासी गोवर्धन की तलहटी में खड़े होकर के गिरिराज धरण की महिमा गा रहे हैं। जय गोवर्धन महाराज, जय हो। बोलो गिरिराज धरण की जय हो। बोलो गिरिराज महाराज की जय हो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज,
तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। ओ तो पे मान चढ़े तो पे फूल चढ़े, पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो चकलेश्वर चकलेश्वर है विश्राम आराम, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। ओ तेरे गले में कंठा साज रयो, तेरे गले में कंठा सार रहो। ओ तेरे गले में कंठा साज रयो। गले में कंठा साज रहो। ओ थोड़ी पे ओए होए। थोड़ी पे अरे अरे। थोड़ी पे हीरा लाल आलाल, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे कानन कुंडल चमक रयो, तेरे कानन कुंडल चमक रहो। ओ तेरे कानन कुंडल चमक रयो। तेरे कानन कुंडल चमक रहो। नमस्ते गिरिराज श्री गोवर्धन नामिने अशेष क्लेश नाशाय परमानंद दायिने। ओ तेरे कानन कुंडल चमक रयो, तेरे कानन कुंडल चमक रहो। ओ तेरे कानन कुंडल चमक रयो। कानन कुंडल चमक रहो। ओ तेरी जागी तेरी जागी तेरी जागी बने विशाल आशाल, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। ओ श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 ओ श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन, जय गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन, जय गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन, जय गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन, जय जय गिरि गोवर्धन गिरिराज जय गिरिराज, जय गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन। ओ श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बड़ा महोत्सव चल रहा है ब्रजमंडल में। गोवर्धन के नीचे सब नृत्य कर रहे हैं, सब महोत्सव कर रहे हैं, खूब भोग भंडार है, सब भरपेट खा रहे हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं। क्या बातचीत कर रहे हैं कि ये जो कृष्ण ने गोवर्धन उठाया है इसमें इतनी शक्ति कहां से आई। तो एक ब्राह्मण बोलता है, अरे
हम ब्राह्मण लोग जो ब्रह्म तेज दिए हैं ना, उससे ही इसने गोवर्धन उठाया है, इसमें थोड़ी बस की है। दूसरा गोप बोलता है, अरे ये खुद ही तो बोल रहा था कि हमने जितना गोवर्धन को माल खिलाया है, ये सारे भोग को खा के गोवर्धन अपने आप ही हवा में तैर रहा है, इसने तो बस ऐसे ही हाथ लगा रखा है। सब अपनी अपनी टिप्पणियां देने लगे। तब माता यशोदा बोलती हैं, अरे सबके सब दुष्टों, मेरा छोटा सा बालक 7 साल का, इसने गोवर्धन उठा रखा है और तुम लोग मदद भी नहीं कर रहे हो। गोप बालक सोचने लगे, ये पूरे जिंदगी सुनाएगी हमको, ये मदद कर देते हैं। सबने अपनी अपनी लाठियां निकाल ली और लाठियां टेक दी और कृष्ण को बोल रहे, कृष्ण बहुत देर से खड़ा है, बहुत देर से तूने गोवर्धन उठा रखा है, थोड़ी देर हम संभाल लेंगे, तू आराम कर ले। कृष्ण बोलते, कर लूं आराम? हाँ हाँ आराम कर ले, तू थोड़ी देर सो ले, थोड़ी देर खा ले। भगवान ने बोला, देखो तैयार हो? हाँ तैयार है। सब लाठी तैयार? हाँ हाँ तैयार। और जैसे ही थोड़ा सा भगवान ने नीचे उंगली की, चट चट करके सारी की सारी लाठियां टूट गई। अरे अरे लाला संभाल 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 संभाल। अरे क्या हुआ, मैं सोने जा रहा था। नहीं नहीं नहीं, तू ही संभाल। भगवान गोवर्धन धारण किए हुए हैं। 7 दिन 7 रात वर्षा हुई है। भयंकर बादल प्रलय के वर्षा करते करते खाली हो गए। भगवान ने शेषनाग को आदेश दिया कि ब्रज के आसपास ऐसा चक्कर लगाओ कि एक भी जल अंदर प्रवेश ना करे। सुदर्शन चक्र को बोला, ऊपर के ऊपर जल को उड़ा दो। और गोवर्धन तो भगवान के नख पे बैठ करके नृत्य कर रहा है। यहां इंद्र ने सोचा ब्रज तो डूब गया होगा, ध्वंस हो गया होगा। इंद्र ने बिजली को भेजा, जाओ बिजली, थोड़े फोटो निकाल के लाओ, ब्रज में क्या हालत है। बिजली गई, तुरंत वापस आई और इंद्र को बोलती है, ब्रज में तो धूल उड़ रही है, महोत्सव चल रहा है, वहां कोई जल की बूंद नहीं है। तब इंद्र को साक्षात्कार हुआ, मैंने गलती कर दी, ये साक्षात भगवान से मैंने बैर कर लिया और इसी के लिए इंद्र क्षमा मांगना चाहते हैं। इंद्र भगवान के सामने जाने से डर रहे हैं, कैसे जाऊं। लेकिन एक बात मन में पता है कि भगवान को कितना ही क्रोध हो, अपने प्रिय भक्त को देखते ही क्रोध छू हो जाता है। नरसिंह अवतार में प्रहलाद को देख करके भगवान नरसिंहदेव शांत हो गए। कृष्ण को तो सबसे प्रिय उनकी गाय है। इंद्र सुरभि गाय को आगे रखते हुए ऐरावत हाथी 7 समुद्रों का जल लेकर के जाते हैं। आगे आगे जैसे सुरभि गाय कृष्ण के पास आती हैं, कृष्ण सुरभि गाय को आलिंगन करते हैं। सुरभि गाय कृष्ण के पैर चाटने लगती है और इतना प्रेम भगवान गाय को करते हैं, सारा क्रोध भगवान का छूमंतर हो जाता है। तब इंद्र चुपचाप बाहर आता है, हे भगवान मैं आपकी शरण लेता हूं, मैं भूल गया कि मेरे जैसे 14 इंद्र ब्रह्मा के एक दिन में निकल जाते हैं और ऐसे ब्रह्मा के जीवन में असंख्य असंख्य इंद्र निकलते हैं और ऐसे असंख्य ब्रह्मा आपकी सेवा में लगे रहते हैं, मैं क्या आपकी परीक्षा करूंगा। भगवान को इंद्र क्षमा मांगते हैं और ऐरावत हाथी जल जो लेके आया, सुंदर अभिषेक भगवान का इंद्र करते हैं। उस अभिषेक के जल से एक कुंड तैयार हो जाता है। भगवान इंद्र को बोलते हैं, इंद्र ये सुंदर कुंड बना है, तुम्हारे आयोजन से ही बना है, तुम ही नाम रख दो, क्या नाम रखोगे। इंद्र बोलता है, भगवान एक बात तो मैं समझ गया, आप कितने ही रोष में हो, आप अपनी गाय को बड़ा प्रेम करते हो, गाय मिलते से ही आप आनंदित हो जाते हो और गाय को भी आप इतना आनंद देते हो, इसलिए मैं आपको आज एक नया नाम देता हूं। आपको नाम है गोविंद। नया नाम भगवान को आज इंद्र ने दिया है। उस कुंड का नाम पड़ा गोविंद कुंड और भगवान गोविंद कुंड की पास में विराजमान है। यहां माता यशोदा कृष्ण को ढूंढती ढूंढती आती हैं, गोप बालकों से पूछती हैं कृष्ण कहाँ है। गोप बालक बोलते हैं, अरे अभी बड़ा एक व्यक्ति आया, बड़े हाथी पे बैठ के 7 सूंड थी उसकी, और ये व्यक्ति आकर के हमारे लाला के पैर में पड़ा था, बार बार क्षमा मांग रहा था। मैया बोलती है, तुम सब ना पागल हो गए हो, उल्टी सीधी कहानियां सुनाते हो,
मेरे बालक ने 7 दिन 7 रात कुछ खाया नहीं, वो गोवर्धन उठाया था। और तुम्हें ये उल्टी सीधी बातें सूझ रही हैं। मैं हर दिन कृष्ण को 8 बार खिलाती हूं और 7 दिन से कृष्ण ने कुछ खाया नहीं, तो आज तुम्हें 7 दिन का एक साथ खिलाऊंगी। तो 7 गुना 8 होता है 56। तो 56 भोग माता यशोदा ने कृष्ण को अपने हाथ से खिलाए हैं। आइए उस सुंदर झांकी का स्मरण करें। भगवान को मां यशोदा अपने हाथ से भोग लगा रहे हैं। तन काहे भोग लगावा। मोहन तन काहे भावे, तन काहे भोग लगावा। काई धन माखन मिश्री भावे, केसरियो दूध बनावा। काई तन माखन मिश्री भावे, केसरियो दूध बनावा। करुली करा जात हरि करा मनोहार में, भोग लगाओ सावरा जी भारी, सेवा स्वीकारो सावरा। हरे करा जात हरि लगावा सावरा। हमारी सेवा सेवा से करो सावरा। हरे करुली करा जात हरि करा मनोहार में, भोग लगाओ सावरा जी भारी, सेवा स्वीकारो सावरा। जात हरि करवानो हार में, भोग लगावा सावरा। हमारे सेवा स्वीकारो सावरा। ओ मैं मक्की की रोटी लाया, मैं मक्की की रोटी लाया, सरसों के साग के सांगे कोना में कड़ी कचौड़ी लाया। मैं कड़ी कचौड़ी लाया, है दाल बाटी भी आगे, ओ खाना थाने काई काई भावे, बोलो काई भोग लगावा। कन धन काहे भावे, तन काहे भोग लगावा। काई थाने माखन मिश्री भावे, केसरियो दूध बनावा। गाय धन माखन मिश्री भावे, केसरियो दूध बनावा। गाय के दूध की रबड़ी लाया, कुल्फी की है मटकी सा, भूजा और इमरती लाया, लाडू बर्फी जलेबी सा। मोहन जी जी म्या पाछे थोड़ी, कान्हा जी म्या पाछे थोड़ी, ते सौंफ इलायची चबाओ।
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Hare. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. हरे राम 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 हरे हरे जय गोवर्धन धारी श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। गोवर्धन लीला की जय हो। ब्रज क्षेत्र वृंदावन धाम की जय हो। ताई गौर प्रेमानंदे हरि तो आज हमने भगवान की वृंदावन लीलाओं का श्रवण किया। आज गोवर्धन लीला प्रभु आए हैं तो हमने गोवर्धन लीला तक समाप्त किया। कल हम लोग वृंदावन की शेष लीलाओं को स्पर्श करेंगे और उसके बाद भगवान का मथुरा गमन, मथुरा की लीलाएं, उसके बाद उज्जैन की लीला और उसके बाद द्वारका गमन। भगवान का प्रथम विवाह कल होगा रुक्मिणी मैया के साथ। हरे कृष्ण। अभी हम लोग दामोदर अष्टकम करेंगे। आपको जो प्रति दी थी वो आप लोग निकाल सकते हैं, उसमें से कर सकते हैं। अरे हरे देखते देखते 5 दिन बीत गए, पता नहीं लगा। और परसों हमारी वापसी हो जाएगी। और ये हमें ये समा, ये मंजर सदियों तक याद रहेगा। वास्तव में ये यादगार यात्रा रही है ये वाली। हमने बहुत से सत्संग अटेंड किए, बहुत सी कथाएं अटेंड की, लेकिन ये जो कथा हुई है ना, ये अद्वितीय कथा है। आपको कैसा लग रहा है? दोबारा चाहेंगे ऐसी कथा करानी? हरी बोल। अभी आज जो हमारे मेहमान आए हैं, अतिथि आए हैं, उनका हम स्वागत करना चाहेंगे। मैं नाम बोलूंगा। श्रीमान परशुराम गोयल जी, श्रीमती बबीता जी नारनौल से, और गोवर्धन लीला प्रभु सूरत से। सब स्टेज पर आइए और प्रभु जी से आशीर्वाद प्राप्त कीजिए।
अभी जो हमारा ये आपने कीर्तन मधुर सुन रहे हैं, ये जो म्यूजिक सुन रहे हैं, बांसुरी सुन रहे हैं, मृदंग सुन रहे हैं, ये सूरत से टीम आई है पूरी की पूरी प्रभु जी के साथ। इनको भी हम सम्मान करना चाहेंगे। जितेंद्र कृष्ण प्रभु, हाँ, ये स्पेशल। अरे कृष्ण किशोर प्रभु बड़ा खुश हैं इस टीम से। कथा में 4 चांद लगाए हैं इस टीम ने कीर्तन से। कृष्ण भावनामृत प्रभु, कृष्ण भावनामृत, ही तो पूरे कृष्ण भावना में नाम ही महाराज ने ऐसा दिया। आओ प्रभु जी, आप भी आओ। जिगर प्रभु, आप भी आ जाओ। आज दामोदर अष्टम के बाद जो भक्त प्रभु जी से मिलना चाहते हैं, आधा घंटे का समय रहेगा। किसी को प्रश्न पूछना है, किसी को प्रभु जी से मिलना है, वो मिल सकते हैं। यहाँ पर जो भी धनराशि आप लोग इसमें दे रहे हैं सेवा में, जो भी चढ़ा रहे हैं भगवान को, वो सब सूरत मंदिर में जाएगी। इस्कॉन वेसु मंदिर में जा रही है सारी राशि। वो आप और भी सहयोग कर सकते हैं। वहाँ पे मंदिर बनना है भगवान का बहुत बड़ा, तो वहाँ पे सब राशि वहाँ जा रही है ये वाली। धन्यवाद बहुत बहुत। कृष्णा यहाँ पे नहीं है। आगे आगे कहाँ है? आगे अतरलाल जी आएंगे। ये बड़ी ही विशिष्ट पुस्तक है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। जो प्रभु जी यहाँ पे लीलाएं सुना रहे हैं वो सब इसके अंदर वर्णित है। आप इसको पढ़ के आनंद ले सकते हैं। विशेष रूप से कोई गर्भवती महिला इसको पढ़े तो उसका बच्चा कृष्ण जैसा होगा, उसके अंदर वही गुण आएंगे। है ना, अभी बुक हो रहा है, इसको देनी है। हाँ माता जी, आ गई कृष्णा बुक। श्री दामोदर अष्टकाम की जय हो। श्री राधा दामोदर सत्कुंडलम गोकुले व्रजमाना यशोदा वियोनो कालानावमाना परमृष्टमात्यन्ता तो धृत्य गोप्या यशोदाभियोलुका लाघवमानं परामृष्टमात्यन्ततो धृत्य गोप्या रुदन्त मुहुर्नेत्र योगमामृजान्ता
रुदन्त मुहुर्नेत्र युग्ममृजन्तं करम्भोजयुग्मेन सादङ्कनेत्रम् मुहुः स्वसकाम्बद्रिरेखङ्ककाण्ठ स्थितग्रीवदामोदरं भक्तिबद्धम् श्वासकाम्बद्रि रेखाककण्ठ स्थितग्रीवदामोदरं भक्तिबद्धम् चित्तिदृक्ष्वलीलाभेरानन्दकुण्डे स्वघोषनिमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् दृक्स्वलीलाभेरानन्दकुण्डे स्वघोषनिमज्जन्ताख्यापयन्तम् तदीयेषिताग्नेशो भक्तिर्जितात्मां पुनः प्रेमतस्तं सतावृत्ति वन्दे तदीयेषिताग्नेषु भक्तिर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्तिवन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षवदीं वा न चान्यव्रणे वरेशादपेया वरं देवमोक्षं न मोक्षं वदीं वा न चान्यव्रणे वरेशादपेया इदं ते वपूर्णता गोपालबालम् सदा मे मनस्यावेरास्ता किमाने इदं देव पूर्णाथ गोपालबाला सदा मे मनस्यावेरास्ता किमन्ये इदं ते मुखाम्बोजाम् अत्यन्तनीले कृतं कुन्तले स्निग्धा रक्तस्य गोप्य इदं ते मुखाम्भोजम् अत्यन्तनीले घृतकुन्तले स्निग्ध रक्तस्य गोप्या मुहुश्चुम्बिता बिम्बरक्तधरा मे मनस्या विरस्तामरं लक्ष्यलाभे मुहुश्चुम्बितां बिम्बरक्तधरं मे मनस्य विरास्तमलं लक्ष्यलाभे नमो देवदामोदरानन्दविष्णो प्रसीद प्रभो दुःख जलब्धिमग्नम् नमो देव दामोदर अनन्तविष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जलाभिमग्नम् कृपादृष्टिवृष्ट्याति दीनं वदानो गृहणे क्षमामज्ञम् एकदक्षिद्रस्य कृपादृष्टिवृष्ट्याति दीनं बतानो गृहाण क्षमामज्ञमेध्यक्षिद्रस्य कुबेरात्मजो बद्धमूर्तिमयद्वत् त्वया मोचितो भक्तिभाजो कृता च कुबेरात्मजो बद्ध मूर्ते वयाध्वा त्वया मोचितो भक्तिभाजो कृतो च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयश्च न मोक्षे ग्रहो मे दामोदरे तथा प्रेम भक्ति कामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेस्ति दामोदरे नमस्ते स्तु दाम्ने स्फुरदीप्तिदाम्ने त्वदीयोदरायाता
विश्वस्य धाम्ने नमस्ते सुदाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकाय त्वदीयप्रियाय नमो नन्तलीलाय देवाय तोभ्यं नमो राधिकाय तदीयप्रियाय नमो नन्दलीलाय देवाय नमो राधिकाय त्वदीयप्रियाय नमो राधिकाय त्वदीयप्रियाय नमो राधिकाय त्वदीयप्रियाय नमो नन्दलीलाय देवाय तोभ्यं नमो नन्दलीलाय देवाय तोभ्यं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा